नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाय सुनीता मैम। तो मित्रों, काफ़ी दिन से हमारी जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर नहीं डल पा रही थी, क्योंकि घर में कुछ समस्याएं हो गई थी, जिसकी वजह से हम कोई वीडियो आपके पास नहीं भेज सके। लेकिन अब हमने दोबारा से अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया है, तो अब आपको हमेशा वीडियो उपलब्ध होंगी। तो आज हम कक्षा 8 का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ाएंगे। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व यानी कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य माने इस पद की, इस शब्द का या इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है। यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी कि समय परिवर्तन के साथ, सह माने साथ, मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो कैसा होता था? मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें। और विद्या सुनने की, विद्या च श्रुति परंपरा, और विद्या सुनने की परंपरा कैसी थी? और विद्या सुनने की परंपरा जो है वो ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके पश्चात तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का काम आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। यानी कि परिवर्तन काले यानी कि परिवर्तन के समय, कर्गदस्य यानी कि कागज, और लेखन माने कलम से, कलम के आविष्कार से क्या हुआ? सभी प्रकार के, सर्वेषामेव सभी प्रकार के, मनोगतनम मन के, भावनाम माने भावों को, किसके ऊपर लिखना शुरू किया? कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाला सुरक्षिता अतिष्ठते। टंकण यंत्रस्य यानी कि टाइपराइटर। आपने देखे होंगे टाइपराइटर से पहले काम हुआ करता था, उनकी जगह कंप्यूटर्स ने ले लिए।
तो टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित यानी कि छपी हुई होने के कारण बहुकाला माने बहुत समय तक, सुरक्षिता माने सुरक्षित, अतिष्ठता माने हो गई। यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा यानी कि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब देखिए, यानी कि आज, अद्य माने आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्य, संगणक यानी कि कंप्यूटर, नामकेन माने नामक, कंप्यूटर नामक, यंत्रेण माने यंत्र से, साधितानि भवन्ति यानी कि किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र और पुस्तकें यानी किताबें किसके माध्यम से? कंप्यूटर माध्यम है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते माने पढ़ी और लिखी जाती है, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। इसमें परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। यानी कि कर्गोद्योगे यानी कि कागज के उद्योगों में वृक्षाणाम माने वृक्षों का उपयोग होने से, वृक्षा कर्तन्ते पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम, परंतु कंप्यूटर का अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक प्रयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी। भविष्यति इति विश्वास है, भविष्य में ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आपणे, अधुना माने अब, आपणे माने बाजार में या दुकान से। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणा माने रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। क्योंकि आज इनका स्थान किसने ले लिया है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
वित्त कोशस्य ब्रैकेट में बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और वित्त कोशस्य का मतलब यानी कि बैंक का, चापि माने सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। और बहुविधा यानी कि बहुविधा माने कि बहुत सारी एप्लीकेशंस यानी कि ऐप, मुद्राहीना विनिमय यानी कि बिना मुद्रा के ही, सहायका संति बिना मुद्रा के ही विनिमय करने यानी कि ट्रांजैक्शन करने में सहायक होती हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। तो कुत्रापि यानी कहीं भी, कुत्रापि माने कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेलयान यात्रा पत्र से, तो हमें रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्र और हवाई टिकट की अनिवार्यता अद्य माने आज नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि, क्योंकि सभी प्रकार के पत्र, अस्माकं माने हमारे, चल दूर भाषयंत्र यानी कि मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम, यानी कि संदृश्य यानी कि जिन्हें दिखाकर वयम माने हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। और चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में भी उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए रूप्यकाणाम माने रुपयों की आवश्यकता यानी कि आज आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वथा कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप शुल्क प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए आगे, तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामि। तद्दिनं यानी कि वह दिन दूर नहीं, यदा माने जब हम सब, हस्ते माने हाथ में, एकमात्र माने केवल, चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल यंत्र यानी कि मोबाइल लेकर सभी, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्य करने में समर्थ होंगे। यानी कि एक मोबाइल से हम सारे काम कर सकेंगे। वस्त्र पुटकई रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटकई यानी कि जेब में, वस्त्र पुटकई माने जेब में, रूप्यकाणाम माने रुपयों की, आवश्यकता माने आवश्यकता, ना भविष्यति माने नहीं होगी। पासबुक है, चेक बुक है इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक, चेक बुक इत्यादि की आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। यानी कि
पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और लेखनार्थम यानी कि लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक या कर्गदस्य यानी कि कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषण यानी कि नए ज्ञान की जानकारी के लिए, और शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि लिखने के लिए नोटबुक की और कागज की, और नए ज्ञान के लिए डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश की भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। और अपरिचित रास्तों के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता भी भविष्य में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम, क्योंकि यह सब, एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम यानी कि यह सब हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुम, किं बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्र में वलम। यानी कि शाकादि क्रयार्थम यानी कि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम यानी कि फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम और विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चितम करतुम, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापे शुल्कम प्रदातुम और विद्यालय महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातम, चल दूरभाष यंत्रे मलम। तो किम बहुना दानमपि दातुम यानी कि और दान देने के लिए भी क्या पर्याप्त है? चल दूरभाष यंत्र में वलम, केवल मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इति अस्याम दिशि यानी कि इस दिशा में, वह माने हम सब भारतीय द्रुत गति से यानी कि तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपका तृतीय पाठ समाप्त हुआ। अब इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ: जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम यानी कि बाद में। कर्गदस्य यानी कि कागज का। प्रविधि यानी कि तकनीक या विधि।
चल दूरभाषयंत्रम मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्यण यानी कि आसानी से, सुगमता से। संदृश्य यानी कि दिखलाकर। चिकित्सालय यानी कि अस्पताल। वस्त्र पुटके यानी कि जेब में। द्रुतगत्या यानी कि तीव्र गति से। शुल्कम माने फीस। अब देखिए हम इसके अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद का मतलब एक शब्द में। पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तुनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। तो इसका उत्तर है रूप्यकाणाम। अब चलिए आगे। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। इसका उत्तर है कर्गदो उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। इसका उत्तर है चलभाष्य यंत्रेण। अब आते हैं प्रश्न 2। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरते, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें तो देखिए पूर्ण वाक्य को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमने देखा कथम, इसके नीचे अंडरलाइन भी देख रहे हैं आप, तो सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा, मौखिक रूपेण। आपको कॉपी में तो पूरा लिखना है, ये तो मैंने समय की बचत के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते। इसमें वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। तो इसका उत्तर है आपका तो देखिए वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, ये पेज नंबर 13 पे आपको मिलेगा, देखिएगा ये रहा। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो इसका उत्तर होगा चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। तो वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि द्रुत गत्या अग्रेसराम। वस्त्र पुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्न 3, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते। भोजपत्रो उपरि लेखनम आरब्धम। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा, मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको कॉपी में पूरा लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे भोजपत्रो उपरि किम आरब्धम। दूसरा, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति।
इसका उत्तर होगा लेखनार्थम कस्य, कर्कदस्य की जगह आ जाएगा कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, तो विश्राम गृहेषु की जगह आएगा कुत्र है, कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्र सुरक्षितानि भवन्ति, तो चल दूरभाष यंत्र की जगह लिखा जाएगा, देखिए सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामि, तो इसकी जगह क्या आएगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामि। अब है प्रश्न 4, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते, तो है प्रश्न 4, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते। जैसे विशेषण संपूर्ण, विशेष होगा भारते। अब हमारा विशेषण मौखिकम, तो इसका उत्तर होगा ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। ये आपको मैचिंग आमने सामने लिखनी है कॉपी में। मनोगतः, यहाँ ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसलिए हमने इनके यहाँ पे क्रॉस कर रखा है। तो मनोगता क्या होता है, मनोगता भाव है। टंकिता काले नहीं होगा सामग्री, इसको क्रॉस करके ये वाले ऑप्शन लिख लें आप। उसके बाद महान विनिमय की जगह होगा उपकार, महान उपकार। मुद्रा विहीन कार्याणी की जगह होगा विनिमय, मुद्रा विहीन विनिमय, महान उपकार। उसके बाद प्रश्न 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखते हैं। पदस्य प्लस अस्य, पदस्य अस्य। तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठते, चातिष्ठते। करगद प्लस उद्योगे, करगदो उद्योगे। क्रिया प्लस अर्थम, क्रियार्थम। इति प्लस अन्यो, इत्य अन्यो। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुते। जैसे जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा असति, उसी प्रकार से होगा आवश्यकता। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। अद्य सामग्री, कस्यापि सामग्री हेतु रूप्यकाणां आवश्यकता नास्ति। पर्यावरण सुरक्षा, नवपादपानां आरोपणेन अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या। विश्रामगृहं, मया विश्रामगृहे एकं कक्षं सुनिश्चितं कृतम्। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारं कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्तस्थान पूर्तिं कुरुते। के डैश पुस्तकम देहि, ब्रैकेट में लिखा छात्र, तो इसका हो जाएगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। अहम डैश वस्त्राणि ददामि, ब्रैकेट में दिया गया निर्धन, तो ये होगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। डैश पठनम रोचते, ब्रैकेट में दिया लता, तो ये हो जाएगा लताए पठनम रोचते। रमेश डैश अलम, ब्रैकेट में दिया सुरेश, तो रमेश सुरेशाय अलम।
डैश नमः, ब्रैकेट में दिया अध्यापक है तो अध्यापकाय नमः। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, ये आज आपका तृतीय पाठ डिजी भारतम समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।